एम्ब्रोयो सैक के फॉर्मेशन के बाद आता है डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, देखिए पहले हमने पढ़ा था फ्लावर के पार्ट्स के बारे में कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड फीमेल प्रोडक्टिव पार्ट एक्चुअली कहाँ होता है। देन वी स्टडी अबाउट द मेल गैमेटोफाइट कि कैसे कैसे एंथर के अंदर से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। देन हमने पढ़ा अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर कार्पेल के कितने पार्ट्स होते हैं एंड ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस क्या होता है एंड एम्ब्रोयो सैक का फॉर्मेशन कैसे हुआ। अभी जो मैंने आपको बताया 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लियेट स्टेज, तो वो था मैच्योर एम्ब्रोयो सैक। अब आता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? इट इज मतलब प्लांट्स के अंदर जो टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है दैट इज डबल फर्टिलाइजेशन। तो जब मैंने आपको पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताया था, इट वाज समथिंग लाइक दिस। सो ये जर्म पोर्स थे, इसके अंदर दो सेल्स थे, दिस वाज वेजिटेटिव सेल एंड दिस वाज जनरेटिव सेल। सो कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जो पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं, तो इन 60% ऑफ प्लांट्स पॉलन ग्रेन्स जो रिलीज होते हैं वो इसी 2 सेल्ड स्टेज पे रिलीज हो जाते हैं। 60% प्लांट्स के अंदर जो पॉलन ग्रेन्स की शेडिंग होती है तो वो इस 2 सेल स्टेज पे हो जाती है, जिसके अंदर 1 जनरेटिव सेल होता है एंड 1 वेजिटेटिव सेल होता है। एक जनरेटिव सेल, एक वेजिटेटिव सेल। सो 60% प्लांट्स के अंदर 2 सेल स्टेज पे एंथर का डिहाइसेंस हो जाता है एंड पॉलन ग्रेन्स रिलीज हो जाते हैं फॉर द पॉलिनेशन। लेकिन कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है, दिस इज वेजिटेटिव सेल, ये अभी भी एक ही है, बट जनरेटिव सेल 2 हो जाते हैं। सो दिस इज इन 40% प्लांट्स। इस सेल स्टेज को हम बोलते हैं 3 सेल स्टेज, जिसके अंदर एक वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होता है एंड जो एक जनरेटिव सेल था वो माइटोसिस से डिवाइड करके 2 जनरेटिव सेल्स में चेंज हो जाता है। सो दिस इज 3 सेल स्टेज ऑफ पॉलन ग्रेन। सो कुछ प्लांट्स के अंदर 2 सेल स्टेज पे पॉलन का रिलीज हो जाता है एंड कुछ प्लांट्स में 3 सेल स्टेज पे। सो क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे कि 2 सेल स्टेज वाले में क्या होता है। सो आप ये देख सकते हैं, ये एक कार्पेल का स्ट्रक्चर है
दिस इज स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट है, एक मैच्योर ओव्यूल प्रेजेंट है। दैट मीन्स कि दिस कार्पेल इज रिसेप्टिव, इट इज रेडी टू एक्सेप्ट द पॉलन ग्रेन्स। दैट मीन्स कि ये मैच्योर है। सो ये इसके एंटीपोडल सेल, ये सेंट्रल सेल, ये दो सिनर्जिड्स जानिए एक्स सेल, एंड दिस इज द माइक्रोपाइलर एंड जहाँ पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये पॉलन ग्रेन यहाँ आया, पॉलन ग्रेन यहाँ पे आया, एंड इफ अगर ये पॉलन ग्रेन किसी और स्पीसीज का होगा सो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर ये सेम स्पीसीज का होगा एंड अगर इस पिस्टिल के स्टिग्मा ने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये इसी प्लांट का है, तो यहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा पे आके लॉज होता है वैसे ही इट एब्जॉर्ब्स वाटर, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है एंड स्वेल्स, इसमें स्वेलिंग आ जाती है, तो उसकी वजह से ये रप्चर हो जाता है। सो रप्चर होने के बाद क्या होता है, पॉलन ट्यूब और लंबी हो जाती है एंड इसके जो कंटेंट्स होते हैं दैट इज वन वेजिटेटिव सेल एंड वन जनरेटिव सेल, ये दोनों पॉलन ट्यूब के अंदर रिलीज हो जाते हैं। दिस इज वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज जनरेटिव सेल। ये हम टू साइड स्टेज की बात कर रहे हैं जहाँ पे एक ही वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट होता है और एक ही जनरेटिव सेल प्रेजेंट होता है। सो पॉलन ट्यूब के अंदर ही दिस जनरेटिव सेल डिवाइड्स इनटू टू, एज यू कैन सी हियर। सो इसी पॉलन ट्यूब के अंदर ये वेजिटेटिव सेल है, दिस इज ओनली वन, एंड जो जनरेटिव सेल होता है इट डिवाइड्स बाय माइटोसिस। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे ये एक था, देन इसके बाद डिवाइड्स इनटू टू बाय माइटोसिस। माइटोसिस से ये दो में डिवाइड हो गया है, इनको हम मेल गैमेट भी बोल सकते हैं। मेल गैमेट से जनरेटिव सेल्स ही होते हैं। वेजिटेटिव सेल का फंक्शन होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, जैसा कि मैंने आपको जब पॉलन ग्रेन के बारे में एक्सप्लेन किया था पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, देन मैंने आपको बताया था कि वेजिटेटिव सेल का फंक्शन जो होता है दैट इज ओनली फॉर द न्यूट्रिशन। सो वेजिटेटिव सेल न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है तो वो भी उसके साथ साथ अंदर आता है पॉलन ट्यूब के अंदर। जनरेटिव सेल दो में डिवाइड हो गया, दैट मीन्स अब हमारे पास तीन सेल्स हैं, वन वेजिटेटिव सेल एंड टू जनरेटिव सेल्स। सो ये धीरे धीरे दे रीच हेयर। मैंने आपको बताया था सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म ऑपरेटस प्रेजेंट होता है। सो क्या होता है यहाँ पे, नाउ आई एम शोइंग यू इट्स एनलार्ज्ड व्यू। These are filiform apparatus.
तो इसके अंदर क्या होता है, ये कंटेंट्स यहाँ तक पहुँच गए हैं, 2 मेल गैमीट और एक वेजिटेटिव सेल. सो pollen tube इट्स कमिंग फ्रॉम हेयर एंड वो यहाँ तक आ जाती है. एंड इसके अंदर जो मेल गैमीट्स प्रेजेंट थे दे वर 2 इन नंबर. तो जो फर्स्ट मेल गैमीट होता है इट फ्यूजेस विद द एग सेल. सबसे पहला पॉलन ट्यूब का सिनर्जिड्स के अंदर जाते ही इसका फर्स्ट फंक्शन होता है, फिलीफॉर्म ऑपरेटर्स पॉलन ट्यूब को गाइड करते हैं कि वेयर इट हैज टू गो. सो ये अपना कंटेंट इसमें रिलीज कर देती है. तो फर्स्ट मेल गैमीट जो होता है इट फ्यूजेस विद एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट. ठीक है. सेकंड क्या होता है, पॉलन ट्यूब आगे बढ़ेगी. आई विल शो इट टू यू हियर. ये जो सेकेंड मेल गैमीट है इट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई. एग सेल के साथ फ्यूजन तो हो ही गया है फर्स्ट मेल गैमीट का, तो अब इसको हम बोलेंगे जाइगोट. यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है. एंड सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ. सेकेंड मेल गैमीट fuses with 2 polar nuclei to form PEN. PEN is primary endosperm nucleus. So यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है एंड यहाँ पे सेकेंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद 2 पोलर न्यूक्लियाई. सो यहाँ पे फ्यूजन हुआ है 3 चीजों का. 2 पोलर न्यूक्लियाई थे एंड 1 वाज द मेल गैमेट. तो 3 चीजों का फ्यूजन हुआ है. दैट इज वाई हम इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमेट फ्यूज हुए हैं. दैट इज 3 न्यूक्लियाई फ्यूज हुए हैं. सो दैट इज वाई वी कॉल इट एज ट्रिपल फ्यूजन. एंड इसको हम नॉर्मल सिनगैमी कहते हैं. दिस इज सिनगैमी एंड दिस वाज ट्रिपल फ्यूजन. सो इसके बाद क्या होता है, फ्यूजन ट्रिपल फ्यूजन के बाद ये वाला पार्ट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है. इट फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज PEN. सो आई विल टेल यू फ्रॉम द बिगिनिंग क्या हुआ था. 2 सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन था, वो आया सिग्मा पे, उसने लैंड किया, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ. पॉलन ग्रेन जो था उसने सिग्मा के सर्फेस से वाटर एब्जॉर्ब किया एंड स्वेल कर गया. स्वेलिंग की वजह से वो रप्चर हो गया एंड उसने अपने कंटेंट्स रिलीज कर दिए पॉलन ट्यूब के अंदर. तो उसने पॉलन ट्यूब के अंदर अपना एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल रिलीज किया. पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता रहा. देन उसके बाद पॉलन ट्यूब पहुंच गई माइक्रोपाइलर एंड तक. माइक्रोपाइलर एंड पे सिनर्जिड्स प्रेजेंट थे. सिनर्जिड्स के अंदर फिलीफॉर्म ऑपरेटस था. सो फिलीफॉर्म ऑपरेटस ने पॉलन ट्यूब को गाइड किया कि उसे किस साइड जाना है. सो इसके यहाँ पहुंचने के बाद और एक और चीज हुई थी पॉलन ट्यूब के अंदर, जो जनरेटिव सेल था इट वॉज ओनली वन जनरेटिव सेल एंड उसने पॉलन ट्यूब के अंदर ही माइटोसिस किया एंड वो 2 में डिवाइड हो गया. सो पहले
फर्स्ट मेल गैमीट या फर्स्ट जनरेटिव सेल सिनर्जिड्स तक गया, सिनर्जिड्स ने उसको गाइड किया कि इट हैज टू गो टू एग सेल एंड हैज टू फ्यूज विद एग सेल। सो फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज हुआ एग सेल के साथ। सो इनके फ्यूजन से प्रोड्यूस हुआ डिप्लॉइड जायगोट, क्योंकि पॉलन ग्रेन का जो मेल गैमीट था इट वाज हैप्लॉइड और जो एग सेल है दैट इज आल्सो हैप्लॉइड। सो इनका फ्यूजन हुआ तो डिप्लॉइड जायगोट फॉर्म हुआ। सो इसीलिए फर्स्ट मेल गैमीट और इसके एग सेल के फ्यूजन से सिनगैमी हुई। सो उससे डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन हुआ। देन उसके बाद जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब आगे पेनिट्रेट करती गई, सिनर्जिड्स डीजनरेट हो जाते हैं साइड बाय साइड। सो सिनर्जिड्स डीजनरेट हुए एंड पोलन ट्यूब पहुंची पोलर न्यूक्लियाई तक। पोलर न्यूक्लियाई में सेकेंड मेल गैमीट जो था वो रिलीज हो जाता है। सो जो सेकेंड मेल गैमीट होता है इट फ्यूजेस विद द 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो टोटल 3 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन हुआ, एक मेल गैमीट का एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई का। सो इट इज कॉल्ड एज ट्रिपल फ्यूजन। एंड इसके अंदर पहले सिनगैमी हुई देन ट्रिपल फ्यूजन हुआ। दैट इज 2 फर्टिलाइजेशन हुए हैं। एक फर्टिलाइजेशन हुआ है मेल गैमीट का इसके साथ टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और एक फ्यूजन हुआ है मेल गैमीट का एग सेल के साथ टू फॉर्म जायगोट। सो इस फेनोमेना को वी कॉल एज डबल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर 2 इवेंट्स हुए, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। धीरे धीरे जैसे ही फ्यूजन हो गया है, जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, साइड बाय साइड ये एंटीपोडल सेल्स एंड सिनर्जिड्स स्टार्ट डीजनरेटिंग एंड एम्ब्रियो सैक के अंदर सिर्फ बचता है जायगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन। दिस वॉज अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन, जब पॉलन ग्रेन अपने 2 सेल स्टेज में होता है। अभी मैंने आपको बताया था कुछ प्लांट्स के अंदर क्या होता है। इन 40% ऑफ प्लांट्स जो पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं दे शेड एट 3 सेल स्टेज। वो 3 सेल स्टेज पे शेड होते हैं। सो वो स्टार्टिंग से ही अपने अंदर 3 सेल्स लेकर चलता है। These are the 2 generative cells and this is the vegetative cell. इनके अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन इधर से आया, अगेन इट एब्जॉर्ब वाटर एंड स्वेल कर जाता है, उसके बाद अपने कंटेंट्स इसमें रिलीज कर देता है। जंप पोर के थ्रू पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है एंड दिस पॉलन ट्यूब रीचेस टुवर्ड्स द माइक्रोपाइलर एंड। इसके अंदर 3 सेल्स हैं, वन इज वेजिटेटिव सेल एंड अनदर इज 2 जनरेटिव सेल। सो ये स्टार्टिंग से ही 2 जनरेटिव सेल्स लेके चलता है। वेजिटेटिव सेल इसको साइड बाय साइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है। सो जनरेटिव सेल कम्स हेयर, सिनर्जिड्स में पेनिट्रेट हो जाते हैं एंड उसकी वजह से
ये स्टार्टिंग से ही 2 मेल गैमीट्स लेके चलता है और एक वेजिटेटिव सेल। सो यहाँ से पॉलन ट्यूब एंटर होती है एंड 1 मेल गैमीट कम्स हियर। फर्स्ट मेल गैमीट एग सेल के साथ फ्यूज कर जाता है टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट। इसके बाद synergids start degenerating. It is same as in two-cell stage. synergids degenerate हो जाते हैं एंड जब सेकेंड मेल गैमीट आता है it fuses with this to form primary endosperm nucleus. ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना लेता है बाय ट्रिपल फ्यूजन एंड बाय सिनगैमी। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट डबल फर्टिलाइजेशन। ये मैच्योर एम्ब्रोयो है, इसके अंदर ये वाले सेल्स एंड ये वाले सेल्स डिजेनरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। इट फॉर्म्स प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एंड दिस फॉर्म्स जायगोट। सो दिस इज ऑल अबाउट द डबल फर्टिलाइजेशन in 2-celled and 3-celled stages of pollen grain. इसी के साथ ओवर होता है द टॉपिक फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें हमने पढ़ा अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ कार्पेल, ओव्यूल, देन हमने पढ़ा मेगास्पोरोजेनेसिस एंड उसके बाद एम्ब्रियो सैक का डेवलपमेंट कैसे हुआ। देन उसके बाद भी स्टडीड कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट की फॉर्मेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। सो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में आता है मेल एंड फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन के अंदर फ्यूजन होता है जिससे फॉर्मेशन होता है जायगोट का, डिप्लॉइड जायगोट बाय सिनगैमी एंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस दैट इज PEN बाय ट्रिपल फ्यूजन। सो इसके अंदर 2 इवेंट्स होते हैं, सिनगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज व्हाई हम उसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं।